शालिनी अब्लिकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्टैंडर्ड 5th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स। 4th स्टैंडर्ड में से अभी आप लोग 5th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो अभी 1st स्टैंडर्ड से लेके 4th स्टैंडर्ड तक की जो पढ़ाई होती है ना बच्चों, उसमें और 5th स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, अभी 5th स्टैंडर्ड यानी आप लोग थोड़ा हायर क्लास में आए हो, तो थोड़ा अभी आप लोगों को 5th स्टैंडर्ड हार्ड जाएगा अगर आप लोग स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाई करोगे तो। ओके, अगर हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो हम लोग को सब इजी लगता है बहुत ही। ओके, तो आज सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट 1 रोमन न्यूमरल्स। ओके, तो रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं? तो देखो यहाँ पर एक घड़ी दिखाई है आप लोगों को। इस घड़ी में जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, वो है रोमन न्यूमरल्स। तो क्या है भाई ये रोमन न्यूमरल्स, क्या है इसके पीछे की कहानी? तो अभी हम लोग समझते हैं इस लेसन में से। ओके, Gita, this clock doesn't have numbers. It has some symbols instead. अभी गीता ने क्या कहा, कह रही इसमें तो नंबर्स है ही नहीं, घड़ी है तो नंबर होने चाहिए उसके, है क्या नहीं? तो इसमें तो कुछ सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, हमें नंबर्स तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। टीचर, यस गीता, दीज आर रोमन न्यूमरल्स। तो ये क्या है? रोमन न्यूमरल्स है। इन यूरोप इन द ओल्ड टाइम्स, यूरोप में बहुत साल पहले, बहुत पुरानी बात है ये, पुराने समय की बात है, रोमन कैपिटल लेटर्स वेर यूज्ड टू राइट नंबर्स। पहले के ज़माने में लोग रोमन न्यूमरल्स का ही यूज़ करते थे नंबर्स लिखने के लिए। दैट इज़ वाई दे वेर कॉल्ड रोमन न्यूमरल्स, इसीलिए उन्हें रोमन न्यूमरल्स कहा जाता है। द लेटर आई वॉज द सिंबल यूज्ड फॉर 1। आई जो है अपना ABCD में का आई जो है उसको 1 के लिए यूज़ किया जाता है। V जो होता है उसको 4, 5 के लिए यूज़ किया जाता है, V को 5 के लिए यूज़ किया जाता है। एंड X फॉर 10, X जो है उसको 10 के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, कहाँ पर? रोम में, यूरोप में। ओके, इन दिस मेथड देयर वॉज नो सिंबल फॉर 0। लेकिन इस मेथड में 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं है। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ अ सिंबल डिड नॉट चेंज विथ इट्स प्लेस। और ये जो सिंबल है उसका वैल्यू जो है वो उसका जगह चेंज करने से नहीं होता है। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग नंबर्स यूजिंग दी रोमन न्यूमरल्स। अगर आप लोगों को रोमन न्यूमरल्स यूज़ करने हैं तो उसके कुछ रूल्स है, उसके कुछ नियम है, तो वो आप लोगों को समझने चाहिए। लेट अस सी हाउ टू राइट 1 to 20 यूजिंग दीज रूल्स एंड दी सिंबल्स I, V and X। तो अभी हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग लिखते हैं 1 to 20 नंबर्स एज पर इट्स रूल, उसके रूल के हिसाब से। और ये जो सिंबल है I, V and X को लेकर हम लोग अभी लिखते हैं। ठीक है, रूल 1, इफ ईदर ऑफ द सिंबल I और X इज रिटन consecutively 2 or 3 times, their sum total is the number they make।
अगर इन नंबर्स को हम लोगों ने, देखो अभी यहाँ पर इन्होंने लिख कर दिखाया है, कंसेक्यूटिवली अगर लिखा हम लोगों ने 2 बार या 3 बार, तो उनका जो टोटल है वो चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 है तो 1 है, 1 1 है तो वो 1 + 1 2 है। अभी x लिखते हैं, x यानी 10 है, 2x लिखते हैं, 10 + 10 20 हो जाते हैं। I 3 टाइम लिखते हैं तो 1 + 1 + 1 3 हो जाता है। गॉट इट? तो उसका ये चेंज हो गया ना, अगर 3 बार लिखने से उसका आंसर क्या, ये टोटल क्या हो गया, चेंज हो गया उसका। ओके, उसके बाद है रूल 2, द सिंबल I और X कैन बी रिपीटेड कंसेक्यूटिवली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। अभी आप लोग I एंड X को ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम ही यूज़ कर सकते हो। I, X, ऐसे। द न्यूमरल 5 इज नेवर रिपीटेड कंसेक्यूटिवली, और जो 5 है उसको तुम लोग कंसेक्यूटिवली रिपीट नहीं कर सकते हो। जैसे कि अभी आगे लोगों ने दिए हैं हम लोग को एग्जाम्पल्स। ओके, उसके बाद है रूल 3, हम लोग पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। When either I or V is written on the right of the symbol of a bigger number, its value is added to the value of the bigger number. अभी ये 5 है, 5 के आगे अगर मैंने कुछ नंबर लिखे तो वो 5 से बड़े नंबर हो गए। जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए, 5 के आगे 1 लिखा तो इसका मतलब होता है 5 + 1 6। 5 के आगे 2 लिखा तो 5 + 2 7। 5 के आगे 3 लिखा तो 5 + 3 8 हो गया वो। ओके, ओनली V यानी 5, V1 VI यानी 6, V 2 बार I आया तो 7, V के बाद 3 तो 8, इस तरह से। इसी तरह से x के आगे जब हम लोग I लिखते हैं तो वो 11, x के आगे 2 बार I लिखते हैं तो 12, x के आगे 3 बार I लिखते हैं 13। क्योंकि हम लोग को 3 बार ही लिखने का परमिशन है, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद 10 एंड 5 15, ये 10 है, ये 5 है, 15। 10 एंड 6 10, 5 एंड 1 16। गॉट इट? समझ में आ रहा है ना? गुड। फिर रूल 4, व्हेन I is written on the left of 5 or 10, then its value is subtracted from the value of 5 or 10. अभी 5 के जब हम लोगों ने आगे लिखा तो उसका वैल्यू बढ़ा। अगर 5 के हम लोग पीछे लिखते हैं तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5 के आगे I लिखा हम लोगों ने पहले, तो 5 - 1 हो गया 4। फिर x के आगे I लिखा है, IX आता है तो 10 - 1 इज 9, बट द नंबर 8 इज नॉट रिटर्न एज। अभी 8 नंबर आप ऐसे नहीं लिख पाओगे, 9 के आगे और एक कम कर देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, अभी क्यों नहीं चलेगा अगर आप लोग पूछते हैं तो इसका रूल है, वो उसके रूल के हिसाब से ही चलेंगे ना, तो उनके रूल में वो नहीं बैठता है तो नहीं चलेगा। बस हमको खाली रूल ही समझना है। ओके, वी हैव टू थिंक अ लिटिल डिफरेंटली टू राइट द नंबर्स 14 एंड 19। तो 14 एंड 19 लिखते समय हम लोग को थोड़ा अलग सोचकर लिखना पड़ेगा। देखते हैं, अभी आगे आगे आएगा सब डिटेल में। ओके, 14 = 10 + 1 + 1 + 1 + 1, तो हो गए 14। However, we do not use the symbol I consecutively more than 3 times. अगर I को हम लोग 3 टाइम से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं, hence we shall think of the number of 14 as
10+4, तो हम लोग डायरेक्ट 10+4 ही लिख देते हैं ना, है क्या नहीं? 1 1 1 1 1 काय को लिखते बैठेंगे फिर इंस्टेड. ओके, देन यूजिंग द सिंबल 4, है ना, तो 5 में से एक कम कर दिया तो 4. For we write 14 as x यानी 10 है और उसमें 4 मिला दिए तो हो गए 14, है ना इजी. Similarly, we shall think of the number 19 as 10+9 and write it as 10 and 9. खबर पड़ी? Good. Thus, to write the numbers from 1 to 20 in Roman numerals, we first distribute a given number into groups of 10, 5 and 1 and then apply the rules given above. Thus, 12, 10 plus 1 plus 1 12, तो हम लोगों ने ये x यानी 10 होता है, ये 1 1 हो गए 12. 7, 5 plus 1 plus 1 7, तो 5 के आगे 2 लिखा तो हो गए 7. 18, 5 plus 10 plus 5 plus 3 10, v means 5 और उसके आगे 3 तो ले सकते हैं हम लोग ना, 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो 3 ले लिया हम लोगों ने तो हो गए 18. ओके, आ रही है बात समझ में? वेरी गुड. अभी यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 1 दिया है इन लोगों ने और क्या कहा है हम लोग को? 1. राइट ऑल दी नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स. तो अभी 1 to 20 नंबर्स हम लोग कैसे लिखेंगे? तो रोमन न्यूमरल्स में हम लोग लिखने वाले हैं ये नंबर्स. न्यूमरल्स. ओके, 1 के लिए I है 1, फिर 2 I 3. ओके, फिर 4 के लिए उन्होंने क्या कहा? पहले 5 है ना, 5 में से एक कम किया हम लोगों ने तो हो गए 4. फिर 5 यानी V. ओके, फिर 6, 5 में एक ऐड किया तो हो गए 6. 5 में 2 ऐड किया तो हो गए 7. 5 में 3 ऐड किया हम लोगों ने तो हो गए 8. अभी 9 तो हम लोग कर नहीं सकते ना, 4 ऐड नहीं कर सकते हैं, तो x यानी 10 है, 10 में से हम लोगों ने एक कम किया तो हो गए 9 और x यानी 10. ओके, फिर 11, x में 1 I 11, फिर x में 2 मिलाए 12, x में 3 13. अभी 4 है, 10 के आगे हम लोग 4 लिख देंगे, इधर तो है लिखा हुआ 4, 14, 15, 16 है ना, यहाँ पे देखो 16. फिर x के आगे 7, 17, ओह सॉरी, फिर ये 18. ऐसे लिखते हैं इसको, ये देखो ऐसे. अभी तुम लोग को समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैंने ये लाइंस नहीं मारे, ठीक है. फिर x and 9, x and 9, 19 and 2 10, x 20. है ना इजी? देख लो, समझ लो अच्छे से और लिख के निकालो. ओके, अभी सेकंड में उन्होंने क्या कहा है हमें? राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स. तो
इंटरनेशनल न्यूमरल्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है वो इंटरनेशनल न्यूमरल्स है। ओके, तो अभी ये क्या है 5, तो हमें ऐसे लिखना है 5, ये है 7, ये है 10, 10 एंड 3 13, 10 एंड 4 14, 10 एंड 6 16, 10 एंड 8 10 5 3 8 18, 10 में से एक कम किया 9, गॉट इट। 3, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस, नंबर रोमन न्यूमरल्स। 3 दिया है तो रोमन न्यूमरल्स 1 2 3, 8 EIGHT कैपिटल लिखो, 8, 6 5 एंड 1 6, ये है 10 एंड 2 12, 12 15, 10 एंड 5 15, 10 एंड 9 19, ये लिख देना तुम लोग 19। ओके, उसके बाद 4, राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। 9, तो कैसे लिखेंगे ये हम लोग 9, ऐसे। ओके, फिर 2 ऐसे लिखना है, अभी तो समझ गए तुम लोग। फिर 17, 10 एंड 5 एंड 2, 17, 4 5 में से एक कम किया, सब्ट्रैक्ट किया तो 4, 11, 10 10 1, 11, ये नहीं 10 10 1 कहाँ किया मैंने, 21 हो गया वो, ओनली x1, 11, फिर 1 8 18, 10 5 1 2 3 18। ओके, इसके बाद है 5, इन द टेबल बिलो ईच गिवन नंबर इज रिटन इन इंटरनेशनल न्यूमरल्स एंड देन अगेन इन रोमन न्यूमरल्स। इफ इट इज रिटन करेक्टली इन रोमन न्यूमरल्स, पुट करेक्ट इन द बॉक्स अंडर इट, इफ नॉट पुट रॉन्ग एंड करेक्ट इट। अभी यहाँ पर एक बॉक्स दिया है आप सबको, इसमें इन्होंने इंटरनेशनल न्यूमरल्स है, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 कहा था आपको, रोमन न्यूमरल्स ये है, ठीक है। तो इंटरनेशनल न्यूमरल्स का रोमन में हम लोगों ने सही लिखा है तो करेक्ट करना, अगर गलत लिखा है तो उसे रॉन्ग कर देना और उसे करेक्ट करके लिखना कहाँ है, ठीक है। तो अभी इंटरनेशनल न्यूमरल्स 4 है, तो अभी रोमन न्यूमरल्स में इन लोगों ने 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, तो ये सही है नहीं है ना, तो ये रॉन्ग है। तो सही कैसे लिखते हैं हम लोग, 5 में से एक कम किया तो 4 ऐसे लिखते हैं ना। भी 6 जो है वो सही है, 8 ऐसे होता है नहीं, तो ये गलत है। 5 में 3 ऐड करने के बाद 8 होता है। ओके, अभी 16 ये सही है। 15 5 5 5 करके चलेगा नहीं, तो ये गलत है। 10 में हम लोग 5 ऐड करेंगे तो हो गए 15। ओके, तो ऐसे समझ के आपको लिखना है ये। ओके, उसके बाद है समथिंग मोर, L C D एंड M आर ऑल्सो यूज एज रोमन न्यूमरल्स। तो भी ये कभी कभी यूज़ करते हैं। देखो तुम लोग रोमन न्यूमरल्स में नंबर्स देखो, I है 1 के लिए, V है 5 के लिए, X है 10 के लिए, L 50 के लिए है, C 100 के लिए है, D 500 के लिए है और M लिखा आपने तो 1000 हो गए। ओके,
एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम क्लॉक्स एंड वॉचेस, वेयर एल्स डू वी सी रोमन न्यूमरल्स? घड़ी और वॉच के अलावा और हम लोगों को कहाँ कहाँ पर रोमन न्यूमरल्स देखने मिलते हैं? ओके, फिर आगे इन्होंने दिया हुआ है द डेसिमल सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स, इट इज़ नॉट ईजी टू रीड और राइट नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स यूज़ करके कोई भी नंबर लिखना आसान नहीं है। इट ऑल्सो मेक्स कैलकुलेशंस डिफ़िकल्ट, इसे कैलकुलेशन भी डिफ़िकल्ट हो सकती है। यू हैव लर्न टू राइट नंबर्स यूजिंग द 10 डिजिट्स 0 to 9. In that system, the value of a digit depends upon its place in the number. तो इन्होंने क्या कहा है? द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर, नंबर की प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसका डिमांड, वो डिजिट की वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है। दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स इज कॉल्ड द डेसिमल सिस्टम। तो इसे ही डेसिमल सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम से लिखा जाता है उसे डेसिमल सिस्टम कहते हैं। नंबर्स को लिखने के सिस्टम को डेसिमल सिस्टम कहते हैं। मैथमेटिशियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया इन्वेंटेड द डेसिमल सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स एंड बिगन टू यूज इट। अभी हमारे जो प्राचीन इंडिया के जो मैथमेटिशियंस थे, गणित तज्ञ थे, उन्होंने डेसिमल सिस्टम से नंबर किस तरह से लिखे जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले उसकी शुरुआत की थी। लेटर दिस सिस्टम वॉज एक्सेप्टेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद इस सिस्टम को सारे दुनिया के लोगों ने अपनाया। बिकॉज इट वॉज सिंपल एंड कन्वीनियंट, क्योंकि वो बहुत ही आसान भी था और कन्वीनियंट भी था, ईजीली समझ में आने वाला भी था। इसके लिए सारी दुनिया ने इसे अपनाया। ओके, तो इस तरह से आप लोगों का ये जो फर्स्ट लेसन है मैथमेटिक्स का, रोमन न्यूमरल्स, हो गया है कंप्लीट। तो एक लाइक तो आपको देना ही पड़ेगा मुझे इसके लिए। ओके, और फिर अगले वीडियोस में जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। और फिर से एक बार कहना चाहूँगी मैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे वीडियोस मैंने सिखाकर हो गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए 5th स्टैंडर्ड में, और सब्जेक्ट के लेसन्स मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किए हुए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, आपका जो EVS 1, EVS 2 सब कुछ अपलोडेड है। मैथमेटिक्स है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, एवरीथिंग। ओके, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और ढूंढिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए अपनी। ओके, तो आप लोगों को टॉपर अगर बने रहना है ना भाई हमेशा के लिए, तो इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और टेबल तो मैंने आप लोगों को दिए ही है ऑलरेडी, 2 to 20 टेबल, 2 to 30 टेबल हर रोज़ आपको सुनना ही है। मैंने वो भी अपलोड करके रखा है आपको, तो विदाउट फेल आप लोग ज़रूर सुनिएगा। ओके, तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।